हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक टॉपिक अगरतला और गुवाहाटी के बीच शुरू की गई नई ट्रेन सेवा को हाल ही में मंजूरी दी गई है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और मेंस के भी इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे कि किस प्रकार मेंस के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। रेल मंत्रालय ने 27 मई 2025 को अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, और गुवाहाटी, जो कि असम का सबसे बड़ा शहर है, असम की राजधानी दिसपुर है, इसके बीच नई इंटरस्टेट ट्रेन सेवा को मंजूरी दी है। इसके पीछे सरकार के कई उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों में जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनके बारे में जानते हैं। त्रिपुरा और असम को सीधी रेल कनेक्टिविटी देना, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देना, विद्युतीकरण और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देना। इसके अलावा यात्रा के समय को कम करना और लॉजिस्टिक्स में सुधार करना, तथा सबसे महत्वपूर्ण है एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर भारत को विकसित करना या वहां पर डेवलपमेंट करना। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? वस्तुओं, सेवाओं या फिर सूचनाओं का प्रवाह और भंडारण करने की योजना बनाने, उसे लागू करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। इसमें हम परिवहन को और सामानों के भंडारण को, पैकेजिंग और उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन जैसी गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं, ताकि सही समय पर और सही स्थान पर उत्पाद और सेवाएं पहुंच सकें। भारत में लॉजिस्टिक्स नीति भी लागू की जा चुकी है वर्ष 2022 में, और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। बाकी एक्ट ईस्ट नीति के बारे में हम आगे जानेंगे। पृष्ठभूमि जान लेते हैं इसकी। अब तक इलेक्ट्रिक इंजन केवल असम के बरदपुर तक ही चलते थे। उसके बाद अगरतला पहुंचने के लिए, असम की राजधानी अगरतला तक पहुंचने के लिए डीजल इंजन जोड़ना पड़ता था, जिससे समय भी लगता था और प्रदूषण भी बढ़ता था। लेकिन अब यह नई उपलब्धि हुई है, जिसके तहत फरवरी 2025 में, इससे पहले त्रिपुरा को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन की सेवा मिली थी। अब इस नई ट्रेन सेवा के माध्यम से अगरतला और गुवाहाटी के बीच सीधी, तेज और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा संभव हो सकेगी। इससे पहले 2023 में मेघालय ऐसा पहला राज्य बना जहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा शुरू की गई थी, और फरवरी 2025 में त्रिपुरा को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन मिला था। अब इसमें आने वाले महत्वपूर्ण शब्द और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी अगरतला है। यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। असम भी महत्वपूर्ण है। असम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। ब्रह्मपुत्र नदी इस राज्य से होकर बहती है, जो इसकी जीवन रेखा है। यह चाय बागानों और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। अश्विनी वैष्णव भारतीय राजनेता और पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। भारत सरकार में रेल मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री हैं वर्तमान में। एक्ट ईस्ट नीति के बारे में जान लेते हैं। यह भारत सरकार की एक विदेश नीति पहल है। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशियाई
देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। यह नीति लुक ईस्ट नीति का ही विस्तारित रूप है। यह परियोजना भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से ही जुड़ी हुई है। मेघालय के बारे में जानते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित एक पहाड़ी राज्य है। इसकी राजधानी शिलोंग है। यह अपनी भारी वर्षा, जो कि मासिन राम है वो स्थान जहां पर दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है मेघालय। अब हम इस टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच नई रेल सेवा को मंजूरी प्रदान की है? असम और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम, मेघालय और मिजोरम, या फिर नागालैंड और मणिपुर? इसका आंसर है बी, त्रिपुरा और असम। रेल मंत्रालय ने त्रिपुरा और असम के बीच नई रेल सेवा को मंजूरी दी है, जो पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, 24 मई 2025 को अगरतला गुवाहाटी नई रेल सेवा की जानकारी किस सांसद ने साझा की? शांतनु सेन, विप्लव कुमार देव, राहुल गांधी, या फिर अधीर रंजन चौधरी? इसका आंसर है बी, विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा पश्चिम से सांसद विप्लव कुमार देव ने 24 मई 2025 को इस नई रेल सेवा के बारे में जानकारी साझा की। फोर्थ प्रश्न है, फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य को पहली इलेक्ट्रिक इंजन रेल सेवा प्राप्त हुई थी? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? इसका आंसर है त्रिपुरा। फिफ्थ, 2023 की शुरुआत में पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य बना? त्रिपुरा, असम, मेघालय या फिर अरुणाचल? इसका आंसर है मेघालय। 2023 की शुरुआत में मेघालय पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना जहां इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवाएं शुरू की गई, जो क्षेत्र में हरित रेल नेटवर्क की नींव रखी है जिसने। सिक्स्थ प्रश्न है, नई अगरतला गुवाहाटी ट्रेन सेवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क बढ़ाना, डीजल पर निर्भरता घटाकर पर्यावरण अनुकूल ट्रेनों को बढ़ावा देना, या फिर सी ऑप्शन केवल माल ढुलाई को प्राथमिकता देना, डी पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों को सीमित करना? इसका आंसर बी है, डीजल पर निर्भरता घटाकर पर्यावरण अनुकूल ट्रेनों को बढ़ावा देना। सेवेंथ, अगरतला तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों की अनुपस्थिति से पहले क्या समस्या होती थी? यात्रियों की संख्या में कमी, यात्रा का समय कम होना, लॉजिस्टिक्स में बाधाएं और यात्रा में देरी होती थी, केवल माल ढुलाई संभव थी? इसका आंसर सी है। एट्थ प्रश्न, यह नई ट्रेन सेवा भारत सरकार की किस नीति के तहत क्षेत्रीय एकता और राष्ट्रीय संपर्क को मजबूत करती है? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एक्ट ईस्ट नीति या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इसका आंसर है एक्ट ईस्ट नीति। यह ट्रेन सेवा भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय एकता और राष्ट्रीय संपर्क को मजबूत करने में मदद करेगी। नाइन्थ, नई रेल सेवा से पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस प्रकार के परिवहन को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी? अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन, अंतरराज्यीय सड़क परिवहन, अंतरराज्यीय रेल परिवहन या समुद्री परिवहन? इसका आंसर है सी, अंतरराज्यीय रेल परिवहन। इससे राज्यों के बीच आवागमन बेहतर होगा। 10th क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रिक इंजन असम के भरतपुर तक ही आते थे। इसके बाद आगे की यात्रा के लिए किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता था? सौर ऊर्जा से चलने वाले इंजन, भाप इंजन, डीजल इंजन या फिर हाइब्रिड इंजन? इसका आंसर है डीजल इंजन। जिससे इस डीजल इंजन को जोड़े जाने से इसकी दक्षता भी प्रभावित होती थी। अब इलेक्ट्रिक इंजनों का प्रयोग किया जाएगा। अब इस पर आधारित मेंस के क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले आईएएस मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? पूर्वोत्तर भारत में रेल संपर्क में वृद्धि
क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत में रेल संपर्क में वृद्धि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नई अगरतला गुवाहाटी ट्रेन सेवा के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। यह सेवा क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक समावेश को कैसे प्रभावित करेगी। यह प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचा विकास, विशेष रूप से रेलवे, एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस कथन का मूल्यांकन करें और नई अगरतला गुवाहाटी ट्रेन सेवा के माध्यम से इस नीति को कैसे मजबूत या सुदृढ़ किया जा रहा है, इसकी विवेचना करनी है। अब पीसीएस में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में शुरू की गई अगरतला गुवाहाटी रेल सेवा पूर्वोत्तर भारत में रेल कनेक्टिविटी को कैसे मजबूत करेगी। इस क्षेत्र में रेल विद्युतीकरण के महत्व पर भी प्रकाश डालें। सेकंड क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के विकास में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर रेलवे की भूमिका का परीक्षण करें और अगरतला गुवाहाटी ट्रेन सेवा इस क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को कैसे बढ़ावा देगी। ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मेंस में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।